इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो या तो किसी भी पदार्थ पे आवेश पाया जा रहा है, इस पे आवेश पाया जा रहा है, या तो हो सकता है कि इस पे आवेश पाया ही नहीं जा रहा है, वो अनावेशित है। वो कैसा है? अनावेशित। अनावेशित मतलब कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है। दो चीजें हो सकती है, एक ये हो सकता है कि या तो उस पर कोई आवेश पाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है तो इस पे हो सकता है कि इस पे कोई आवेश पाया जा रहा है, या तो हो सकता है कि इस पे कोई आवेश पाया ही नहीं जा रहा है, मतलब शून्य है। या फिर ऐसा समझ लो कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, 1 2 3 4 5, तो उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो अंत में क्या होगा? दोनों का प्रभाव कट करके जीरो आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजों को कहा जाता है अनावेशित। अनावेशित मतलब कि इस पे कोई आवेश नहीं है। उसी प्रकार इसको क्या कहा जाएगा? आवेशित। आवेशित मतलब ये चार्ज है, चाहे इस पे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, लेकिन इसको कहा जाएगा कि यह आवेशित है, इस पे आवेश है। और इसको कहा जाएगा कि इस पे आवेश नहीं है। टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना है? तो जीरो है, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। तो आवेश हमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश मतलब प्लस प्लस प्लस, ऐसा साइन हो जाएगा प्लस का, और इस पे हो जाएगा माइनस 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 माइनस। प्लस आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे। प्लस आवेश होता है किस पे? प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश, और एक होता है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। आपको इस कहा जाएगा कि एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, उस पर बताइए। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसका मतलब क्या है समझिए? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जिस चीज से मिलकर बना रहता है ना, बाद में अगर आप हायर क्लास में पढ़िएगा तो न्यूट्रॉन एंटी क्वार्क और क्वार्क, ये दो चीजें होती है, उनसे मिलकर बना रहता है सब एटम। न्यूट्रॉन मतलब एंटी क्वार्क और क्वार्क से मिलकर बना रहता है, और उसमें जितना प्लस रहता है ना, इस तरह प्लस E/3 और प्लस E/3, उसी तरीके से कुछ हो जाएगा माइनस E/3, ऐसे रहता है। और ये सब मिल करके कुछ ऐसे चार्ज होते हैं, और मिल करके इस पर टोटल क्या आता है? जीरो आता है। तो इसे लिखा जाता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। ये इतना समझ में आया। अच्छा हाँ, आवेश को आप समझिए, जैसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को I से सूचित करते हैं। जैसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को किससे सूचित करते हैं? I से। उसी प्रकार आवेश को कैपिटल Q से सूचित करते हैं। आवेश को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल Q से। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, और आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों में कुछ संबंध होता है, विद्युत धारा और आवेश, इन दोनों का संबंध क्या है समझिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना पाया जाता है, ये भी सवाल आएगा, बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है और प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो समझिए। देखिए आप इतना समझिए अभी थोड़ा सा बेसिक, कि दुनिया का कोई भी जो पदार्थ होता है, वो किससे मिलकर बना रहता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। कोई भी जो पदार्थ है दुनिया का, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? छोटे छोटे कणों से। और जो कण है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो कण है वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे अणुओं से। दुनिया का कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना रहेगा। कण किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। और जो अणु है वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। दुनिया का कोई भी पदार्थ मिलकर बनेगा किससे? कण से। कण किससे मिलकर बना होता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। ये मान लीजिए ऐसा ऐसा पदार्थ हो जाएगा, ये मान लीजिए पदार्थ, ये ऐसा पदार्थ है। इसमें से एक लीजिएगा तो ये जो छोटा सा गोला है इसको बड़ा कीजिएगा, बड़ा करके देखिएगा तो ये भी छोटे 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 ऐसे ऐसे मिलकर बना रहता है, ऐसी चीज़ों से मिलकर बना है। ये कण हो गए। अब इसमें कण है तो इसमें ये सब आपस में ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, तो ये अणु हो गए। और ये अणु कैसे मिलकर बने हैं? तो एक ये परमाणु, तो ये एक परमाणु हो गया। इसी से ऐसे ही बहुत सारे परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। पैसे में ढेर सारा परमाणु मिलेगा तो अणु बनाएगा। अणु बहुत सारे ऐसे ऐसे अणु, ये अलग अलग अणु हो गए आपस में जुड़े जुड़े। ये सब आपस में जुड़ेंगे ऐसे 2-3 को, ये सब आपस में जुड़ेंगे तो कण बनेगा। और कण जब आपस में जुड़ेगा ऐसे बहुत सारा तो पदार्थ बनता है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो चालक है, ये क्या है? चालक। चालक तो समझिए एक तार है, जैसे नॉर्मल तार होता है घर में जो लाइन होता है, तो तार है। तो ये तार छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है।
ये बस कहना चाहते हैं। उतना छोटा बना नहीं सकते क्योंकि दिखेगा नहीं, वो आंख से नहीं दिखता ना। परमाणु परमाणु बहुत छोटा होता है, तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का। तो अभी समझिए, मान लीजिए कि ये परमाणु इसके अंदर छोटा 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 छोटा, इसके अंदर छोटे 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 क्या है, परमाणु है। इसके अंदर छोटे छोटे परमाणु है। अब परमाणु है तो परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु मान लीजिए यहाँ पे परमाणु है, तो हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर तीन चीजें होती है। परमाणु के अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब ये कैसे होते हैं, तो इसको समझिए, ये ऐसे होते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P+ में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में नाभिक में होते हैं और इसके आसपास चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके आसपास क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा काफी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा काफी छोटे होते हैं। ये बहुत ही बड़ा होता है, ये जो दिख रहा है नाभिक, ये बहुत ही बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है। और ये इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये